Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. बेटा हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है STEM. आज के SLO में हम STEM के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे. तो बेटा हम अपने सेकेंड ऑर्गन को आज कवर करेंगे. तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं एक एक्टिविटी के ज़रिए जिसमें हम अपने प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए, आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें ऐसा है जो कि वाटर की कंडक्शन करवाता है एपिडर्मिस से जाइलम की तरफ. वेरी गुड बेटा, कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम एपिडर्मिस टू जाइलम. और बेटा हम जानते हैं कि जाइलम से मजीद कंडक्शन कहाँ होगी? स्टेम की तरफ. और बेटा स्टेम का मेन फंक्शन ही यही है कि ये वाटर को या फूड को प्लांट के हर हिस्से तक कंडक्ट करवाती है. ठीक है. एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस फंक्शन ऑफ स्टेम इज फैसिलिटेटेड बाय इट्स स्ट्रक्चर. तो बेटा आज के लेक्चर में हम स्टेम के इसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह स्टेम इस फंक्शन को परफॉर्म करने के काबिल है. तो बेटा हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारे पास आएगी एपिडर्मिस. हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एपिडर्मिस हमने रूट में भी पढ़ा कि ये सबसे आउटर लेयर है जो कि ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसके अलावा ये स्टेम के केस में एक वैक्सी लेयर जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं, जो बिल्कुल एक वाटर प्रूफ लेयर की तरह है, इसके ऊपर वो मौजूद होती है और वो लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सेस वाटर लॉस से. और अगर ये लेयर मौजूद नहीं होगी तो बेटा हमारे पास वाटर लॉस को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे और नतीजतन प्लांट हमारे पास विल्टिंग हो जाएगी, वो मुरझा जाएगा. इसके अलावा हमारे पास इस लेयर के अंदर स्टोमेटास मौजूद होते हैं. ठीक है. बीन शेप स्ट्रक्चर जिनको हम स्टोमेटास का नाम देते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि ये गैस को एक्सचेंज करवाते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. और बेटा मजीद हम आगे मूव करें तो हमारे पास आएगा कोर्टेक्स. स्टेम के केस में बेटा कोर्टेक्स हमारे पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, हाइपोडर्मिस एंड जनरल कोर्टेक्स. ठीक है. हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करें तो बेटा हाइपोडर्मिस इज अ मल्टी सेलुलर लेयर, और ये कहाँ मौजूद होगी? हाइपोडर्मिस एपोडर्मिस के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है. और इसका फंक्शन क्या है? ये क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से, आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, और ये रिस्पॉन्सिबल है फूड की सिंथेसिस के लिए. तो बेटा ये फूड को सिंथेसाइज करेगी और इसी तैयारशुदा खाने को स्टोर करता है कोर्टेक्स. और याद रखिए कोर्टेक्स में हमारे पास सेल्स के दरमियान में स्पेसिस मौजूद होती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कोर्टेक्स का स्ट्रक्चर है जो कि एपिडर्मिस के बाद मौजूद होता है. थर्ड पे हम मूव करते हैं अपने वेस्कुलर टिश्यूज की तरफ. बेटा वेस्कुलर टिश्यूज की जब हम बात करें तो हमारे ज़हन में फौरन एक जो जिन टिश्यूज के नाम आते हैं वो है जाइलम एंड फ्लोएम. क्या आप मुझे बताएंगे कि जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या है? Very good. बेटा xylem is responsible for the conduction of water, whereas phloem is responsible for the conduction of food. मजीद बेटा हमारे पास xylem और phloem एक लेयर की मदद से सेपरेट होते हैं और उस लेयर को हम कहते हैं कैम्बियम. अगर आप इस स्ट्रक्चर पर गौर करें तो बेटा ये व्हाइट लाइन जो आपको xylem और phloem के दरमियान में नजर आ रही है, दैट इज कैम्बियम. और ये वो लेयर है जो कि इन दोनों टिश्यूज को अलग करती है, सेपरेट करती है. ठीक है. और बेटा याद रखिए डाइकोट के केस में, डाइकोट प्लांट्स में आपको ये लेयर इजीली नजर आ जाएगी, जबकि मोनोकोट के केस में ये स्कैटर्ड होती है, ये एक लेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं होती, इसीलिए हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो बेटा लास्ट हम अपने स्किल को अचीव करेंगे इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए. और बेटा इस स्किल को अचीव करने के लिए हम एक एनिमेशन की मदद लेंगे. आप उस एनिमेशन को अपनी स्लाइड पे नजर आने वाले इस लिंक पे क्लिक करके बआसानी खोल सकते हैं. तो बेटा हम अपने स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर स्टेम का कुछ इस तरह से विजिबल होगा. बेटा क्या आप इस स्ट्रक्चर के अंदर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को जिनके बारे में हमने अभी सीखा?
वेरी गुड बेटा, आउटर लेयर हमारे पास जो है वो कौन सी है? एपिडर्मिस। वेरी गुड। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? वेरी गुड, कॉर्टेक्स। और हम जानते हैं कि कॉर्टेक्स हमारे पास मजीद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऐसी लेयर जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे मौजूद है उसको हमने नाम दिया हाइपोडर्मिस का, जो कि फूड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा हमने कहा कि हमारे पास जो सेकंड है, जो हाइपोडर्मिस के बाद लेयर मौजूद होगी सेल्स की, और ऐसी सेल्स जिनके दरमियान में स्पेसेस भी मौजूद होती हैं, उनको हमने जनरल कॉर्टेक्स का नाम दिया। और हम जानते हैं बेटा कि हाइपोडर्मिस का तैयारशुदा खाना कॉर्टेक्स में स्टोर होता है। मजीद बेटा हमने वस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। दिस इज द मोनोकॉट स्टेम। तो आप देख सकते हैं कि हमें जाइलम तो नजर आ रहा है और हम फ्लोएम को भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों के दरमियान की लेयर कैम्बियम जो इनको सेपरेट करती है वो नजर नहीं आ रही। तो बेटा अगर हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करने वाली लेयर नहीं मौजूद। दैट इज जाइलम, ये हमारे पास फ्लोएम है, और इनके दरमियान में जो इनको लेयर सेपरेट करती है कैम्बियम, वो मौजूद नहीं है। वो इस स्ट्रक्चर के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में होती है और हम उसे इजीली लेयर की फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो बेटा ये था हमारा स्टेम का स्ट्रक्चर जिसको हमने ऑब्जर्व किया। बेटा अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में एक लेयर मौजूद है, ये जो इन दोनों को अलग करती है, जो इन दोनों को सेपरेट करती है, और इस लेयर को हम नाम देते हैं कैम्बियम का, एंड दैट इज अ डाइकोट स्टेम। ठीक है, तो बेटा ये था हमारे पास स्टेम का स्ट्रक्चर जिसको हमने अभी ऑब्जर्व किया। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज। हम अपने इन्हीं कंसेप्ट्स को अब इस्तेमाल करते हुए अपने लेक्चर को बेटा अब सम अप करते हैं। हमने आज के लेक्चर में जिन चीज़ों को सीखा उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो बेटा आज हमने सीखा कि मज़ीद हमारे पास जो टर्म्स जिनको हमने सीखा, फर्स्ट वन पे हमारे पास आता है एपिडर्मिस। बेटा एपिडर्मिस हमारे पास सिंगल लेयर है सेल्स की जिनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद नहीं होती, और अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर भी मौजूद होती है जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। उसके अलावा स्टोमेटास की मौजूदगी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। मजीद हमने इसकी सेकेंड लेयर को डिस्कस किया जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नेक्स्ट मौजूद है। उस लेयर को हमने नाम दिया कॉर्टेक्स का। तो बेटा कॉर्टेक्स हमारे पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, फर्स्ट वन इज हाइपोडर्मिस whereas second one is general cortex। और हमने सीखा कि हाइपोडर्मिस क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से फूड को सिंथेसाइज करेगी, जबकि जनरल कॉर्टेक्स इसी तैयारशुदा खाने को स्टोर करती है। और हमने मजीद सीखा कि जनरल कॉर्टेक्स में सेल्स के दरमियान स्पेसेस मौजूद होती हैं। उसके बाद बेटा हमने वेस्कुलर टिश्यूज को डिस्कस किया। हमने देखा कि ये टिश्यूज लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम हैं जो कि वाटर और फूड की कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इन दोनों लेयर्स को सेपरेट जो लेयर करेगी उसको हमने कैम्बियम का नाम दिया। और मजीद हमने सीखा कि डाइकोट के केस में हम इजीली कैम्बियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि मोनोकोट के केस में कैम्बियम स्कैटर्ड होती है, इसलिए हम उसे लेयर की फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब आप इन्हीं कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए, और इस वर्कशीट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को आसानी हल कर लिया होगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व कीजिए, इनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिएगा। वेरी गुड। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर मजीद लीफ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।